मरीज़ जब एक जाता है यहाँ से तो बिलीव मी उतनी खुशी किसी को नहीं होती है जो उन डॉक्टरों को होती है, उन हेल्थ केयर वर्कर्स को होती है। तो इस सफ़र को आसान क्या बनाया? आपकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, आपका वो सोच। पारस आया 2013 में यहाँ, और जब आया यहाँ पे तो लोगों ने कहा कि यार ये पागल हो गए हैं क्या। एक डोनेशन जो आप 350 या 500 सीसी का डोनेशन देती हैं, आधा बोतल, आधा लीटर, उससे हम 4 मरीजों का इलाज कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट पहले हम जो है ना बहुत मैच्ड लेते थे, अब हम दूसरे डोनर से लेके कर रहे हैं। 100 क्रिटिकल केयर आईसीयू बेड चलाना आसान नहीं है। क्वालिटी देंगे विद द बेस्ट डॉक्टर्स विद द बेस्ट सिस्टम। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मैं बैठी हूं डॉक्टर तलत हलील के साथ, जो कि पारस HMRI के रीजनल डायरेक्टर है। पारस को बिहार में 8 साल पूरे हो चुके हैं और आज हम डॉक्टर साहब से पारस के इस 8 साल के सफ़र के बारे में जानने वाले हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। 8 साल का सफ़र सर पारस ने बिहार में पूरा कर लिया, ये 8 साल कैसे बीते? सौम्या, मेडिकल फील्ड में, हेल्थ केयर में हर दिन मुश्किल होता है। अगर कोई ये कह दे कि हमने एक अस्पताल खोला और हम बहुत खुश हैं, नहीं। हर दिन एक मुश्किल होता है, हर मरीज़ मुश्किल होता है, हर की जान टंगी रहती है, और उस वक्त काम करना जो है ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन चैम्पियन वही होता है जो इन सब से उठ के अपने मरीज़ों को सेंटर बनाए और उसकी ज़िंदगी उसी के अराउंड घूमे। तो हमने यही कोशिश की यहाँ पे कि सेंटर ऑफ यूनिवर्स मेरा और डॉक्टरों का और हेल्थ केयर वर्कर्स का और नर्सेस का जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हो, वो मरीज़ हो। जिस दिन वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप बदल देंगे, उस वक्त आप अच्छे अस्पताल नहीं होंगे। तो सिंगल माइंडेड पर्पस यही था कि आपका परसेप्शन चाहे जो भी हो कि साहब ये महंगे हैं, ये काम नहीं करते, ये इनके खिलाफ केस हो जाता है, ये हो जाता है, अल्टीमेटली वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन मरीज़ जब एक जाता है यहाँ से तो बिलीव मी उतनी खुशी किसी को नहीं होती है जो उन डॉक्टरों को होती है, उन हेल्थ केयर वर्कर्स को होती है। तो इस सफ़र को आसान क्या बनाया? आपकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, आपका वो सोच कि नहीं यार हमें जो भी हम बहुत अच्छा करना। क्योंकि देखिए हम अकेले थे 8 साल पहले, हम जो चाहते वो कर लेते 8 साल में, क्योंकि मेरा कोई कंपटीटर नहीं था। लेकिन हमने हर साल उस तरह से गुजारा है कि मेरे जो सबसे बड़े कंपटीटर्स हैं वो हमारे मरीज़ हैं। अगर उसको हम सर्विस नहीं कर सके तो फिर बेकार है अस्पताल चलाना। जैसे कि अभी आपने खुद कहा कि 8 साल पहले सिर्फ आप थे और कोई भी नहीं था यहाँ, तो ऐसे में जब यहाँ के मरीजों की भीड़ उमड़ी होगी ऐसी फैसिलिटीज़ के लिए जो पारस से पहले बिहार में कभी भी नहीं थी, उस चीज़ को आपने किस तरीके से टैकल किया था? सो देखिए, एक तो भीड़, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पहले तो आपको याद होगा कि शायद हम आपको हिस्ट्री बता दें कि 2004-05 के बाद से कई सारे ग्रुप्स जो अभी दिल्ली में हैं और बॉम्बे में हैं, वो इस अस्पताल पे आए, उनको लेने के लिए कोशिश की, मगर सब पीछे हट गए कि नहीं, हमें बिहार नहीं जाना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले का बिहार, जहाँ पे लोग नहीं आना चाहते थे। पारस आया 2013 में यहाँ, और जब आया यहाँ पे तो लोगों ने कहा कि यार ये पागल हो गए हैं क्या। इस तरह की भावना हुई, सिर्फ उनकी नहीं, बिहारियों की, जो लोग दिल्ली में काम करते थे, जो बॉम्बे में काम करते थे, कि यार ये कहाँ फंस जा रहा पारस। लेकिन एक पर्पस था उस मैडनेस में कि नहीं यार चलते हैं, हम देखते हैं, क्यों इतने ख़राब तो लोग नहीं हो सकते। और यही चीज़ पारस को पटना लाई, और यही चीज़ हमें 8 साल तक खींच के गई है कि नहीं यार ठीक है, 100 में 2 लोग जो हैं वो हम पे पत्थर मारेंगे, मगर 98 तो अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और यही इसलिए हमने ये अस्पताल को उतने देर से खींचा, और हर साल हमने कोई सर्विसेज बढ़ाई हैं इस जगह पे। अब छोटी सी बात, आपने किडनी ट्रांसप्लांट सुन लिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुन लिया। आपको पता नहीं है कि अगर आप एक ब्लड डोनेट करती हैं, उसका हम 4 कंपोनेंट 4 मरीज़ को देते हैं, जो पूरे बिहार में नहीं होता। जैसे एक
पेशेंट की फॉर एग्जांपल डेथ हो जाती है तो अपना ऑर्गन दे सकता है, आँख दे सकता है, हार्ट दे सकता है, किडनीज दे सकती है, बहुत सारी चीज़ें देता है। उसी तरह एक डोनेशन जो आप 350 या 500 सीसी का डोनेशन देती हैं, आधा बोतल, आधा लीटर, उससे हम 4 मरीजों का इलाज कर सकते हैं जी। और यहाँ तक ये होता है कि बहुत सारे अस्पताल भेजते हैं कि वहाँ से वो पे, तो हम हर साल इम्प्रूव करते रहे। आप सुन के ताज्जुब होंगी कि उस मशीन का कितना दाम है। उस मशीन का 75 लाख प्लस जीएसटी है, लेकिन हम लेके आए कि हम क्यों वेस्ट करें किसी का ब्लड अगर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पहले हम जो है ना बहुत मैच्ड लेते थे, अब हम दूसरे डोनर से लेके कर रहे हैं, मतलब अनरिलेटेड डोनर से एलोजेनिक हम करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। किडनी हम दूसरे डोनर से लेके कर रहे हैं जो कोर्ट हमें अलाउ करता है कि आप इसका ट्रांसप्लांट कर सकें। इसी तरह 100 क्रिटिकल केयर आईसीयू बेड चलाना आसान नहीं है, जिसमें हर वक्त पर बेड आप सोचिए कि 2.3 आदमी का रेशियो होता है, डॉक्टर्स, नर्सेज और हाउसकीपिंग लगा के। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी को चलाना जो था वो सिर्फ हिम्मत ये थी कि हम आए हैं और हम करके दिखाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने खुद बताया कि पारस अपने आप को हर दिन और यहाँ के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए बेहतर बना रहा है। तो जैसा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जो सुविधा है वो पारस के अलावा पूरे बिहार में कहीं भी नहीं दी जा रही है, तो आने वाले वक्त में ऐसे और कौन से एडिशंस हम पारस में देखने वाले हैं? तो अभी आपने देखा कि हम एक्मो मशीन ला रहे हैं, और ये लर्निंग कहाँ से आई कि जब ये कोविड का दौरान आया, या तो हमें पता चला कि अरे एक एक्मो आ जाता तो शायद 2-4 मरीज को हम उस पर ट्रांसपोर्ट करते, उसे भेज सकते और उसे अच्छा कर सकते। तो वो एक एडिशन है, उसका भी दाम 1 करोड़ है। तो हमने किया और करेंगे जी। और अभी हमारे पास इस वक्त 100 बेड में करीब 30-35 वेंटिलेटर हैं। उसको चलाने के लिए उतनी ही पर्सनल है, क्योंकि राउंड द क्लॉक रहेगा तो अगर 100 पर्सनल होने चाहिए। एक बेड पे एक नर्सिंग हम आईसीयू में देते हैं वेंटिलेटेड पेशेंट की, एक नर्स एक बेड पे। तो अगर आज हम बीमार हैं तो मेरे 24 घंटे में 3 नर्स हमारे पास आएगी हर 8 घंटे में। सो वो एक लेवल था। अभी तो हम क्वांटिटी पे कर रहे थे समय, अब हम क्वालिटी पे करेंगे, क्योंकि जब तक हम क्वालिटी नहीं करेंगे, जैसे आपका चैनल है, अगर क्वालिटी नहीं देगा तो ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं। सो हम उसको एम कर रहे हैं कि अब हम क्वालिटी देंगे विद द बेस्ट डॉक्टर्स, विद द बेस्ट सिस्टम। एक आखिरी सवाल अब मैं यही पूछना चाहूँगी कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान पारस में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग परेशान नहीं हो रहे थे, ये क्लेम पारस ने बहुत बार किया है और पेशेंट्स का भी ये कहना है। तो तीसरी लहर के लिए जहाँ बातें चल रही है, तो पारस की तैयारी कितनी पक्की हो चुकी है? पारस ने और क्या नया एडिशन किया है दूसरी लहर के मुकाबले? अब क्या बेड्स बढ़ाए जाएंगे और ऑक्सीजन को लेकर जो खास तौर पर तैयारी है वो क्या है? तो देखिए, ऑक्सीजन की अब और भी कमी होगी। हमें तो कभी नहीं हुई थी, मगर ऐसे पूरे सूबे में, पूरे राज्य में अब कमी नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट सब जगह लग रहे हैं। हमारे ऑलरेडी एलएमओ लगे हुए थे, तो ऑक्सीजन तो कम नहीं होगा। दूसरी बात ये कि पिछले बार हमें ये लर्निंग मिली कि ज़्यादातर जो मरीज़ हैं कोविड का, उसको आईसीयू के बेड्स चाहिए होते हैं। जिसको बुखार है हल्का सा 6-8 दिन, वो तो ठीक होके चला जाएगा, लेकिन जो आईसीयू वाले हैं उनकी सबसे ज़्यादा डेथ रेट होती है। तो अगर हमने 100 बेडेड, अपने सारे बेड उठा के हमने आईसीयू में दे दिए थे, और आज जो हमारे 100 बेड्स हैं, हम उस पर कम से कम 25% और ऐड कर सकते हैं आईसीयू के क्रिटिकल केयर बेड्स, जो एक बड़ी लर्निंग मिली हमको सेकेंड वेव में। उस समय उसमें एक चीज़ हम आपको बता दें कि वो वक्त शायद दोबारा नहीं आना चाहिए जो मई में आया था, जहाँ पे लोग आपका पैर पकड़ के रोते थे कि हमें बेड दिलवा दीजिए। वो गिड़गिड़ाते थे, आपके दोस्त, आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाले, कि जो दिल चाहे तुम कर लो, मगर हमें एक बेड दिलवा दो। और एक ज़माना ऐसा आया था कि शायद हम लोग भी रो गए थे कि हम नहीं कर सकते, और हम नहीं चाहते थे कि उनको ज़मीन पे डाल के बिना ऑक्सीजन के हम उन्हें रखें। और बहुत लोगों को हमने ये किया कि हम उसको ले गए, हमने ट्रांसपोर्ट किया। यहाँ तक कि बाहर आपने एक बिल्डिंग देखी होगी पुरानी सी, उसमें हमने 10 और लगाए ऑक्सीजनेटर्स के, कम से कम
यार हम कुछ तो कर पाएँ उनको, अगर हमको यहाँ से उनको IGIMS से या एम्स भेजना है, इतना तो हम उनको ट्रांसपोर्ट टाइम दे दें, ऑक्सीजन दे के, कि वो वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो मेरी ये दुआ है और शायद सबकी दुआ है कि वो समय दोबारा नहीं आना चाहिए। और 100% अगर हम ये पूरे अस्पताल को कोविड 3 गॉड फॉरबिड अगर आ जाता है तो हम पूरे अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बना देंगे। जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से पारस अपने आप को कोविड की तीसरी लहर में बिहार के लोगों की सेवा करने के लिए पूरे तरीके से अपने सारे बेड्स कोविड पेशेंट्स को डेडिकेट करने के लिए तैयार है, जो कि शायद लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा रिलीफ वाली खबर। इसी के साथ मैं आपको फिर से पारस के 8 सालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मेरी एक दुआ ये है, आपसे निवेदन है कि आप सब हमारे लिए दुआ करें कि और हम अच्छी सर्विसेज को दे पाएँ जी। इस राज्य को। इसी के साथ आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।